हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ये एक स्टैटिक जीके का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैं आपको इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं सिर्फ वही लर्न करवाऊँगी। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा और प्लीज़ इसे PDF से रिवाइज़ करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए, तो हम पहले पढ़ेंगे उत्तराखंड के टेम्पल्स के बारे में, यानी कि जो टेम्पल्स उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टेम्पल्स आते हैं वो आते हैं छोटा चार धाम, यानी कि जो चार धाम लोकेटेड हैं उत्तराखंड में, जिन्हें कि हम छोटा चार धाम के नाम से भी जानते हैं। तो वो हैं, पहला हमारा है बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में ही लोकेटेड है। दूसरा है हमारा यमुनोत्री यानी कि जहाँ से हमारी यमुना नदी निकलती है उसे यमुनोत्री कहा जाता है। और ये यमुनोत्री टेम्पल भी हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड में। आगे गंगोत्री से क्या निकलती है? हमारी गंगा नदी निकलती है जो कि गोमुख ग्लेशियर से आगे निकलती है। तो ये भी टेम्पल है हमारा उत्तराखंड में। आगे केदारनाथ भी हमारा उत्तराखंड में। तो कितने धाम हो गए? 4 धाम, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ। चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा ये चारों हैं उत्तराखंड में। आगे पढ़ते हैं हम टेम्पल्स ऑफ गुजरात में। तो गुजरात का जो टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब मोहम्मद गजनीवी ने इसे लूटने की कोशिश 17 बार इस पर हमला किया था इसे लूटने के लिए। तो यानी कि काफ़ी समृद्ध टेम्पल था ये उस टाइम का, ठीक है ना। और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। और अगर आप याद रखिएगा जो भी टेम्पल के पीछे नाथ लिखा हुआ हो तो आप समझ सकते हैं कि ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड होगा? लॉर्ड शिवा को, यानी कि भगवान शिव को, ठीक है। तो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में। आगे टेम्पल ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो सबसे जरूरी टेम्पल है वो है कोणार्क सन टेम्पल, जिसे कि हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और आपको नाम से क्लियर होगा ये डेडिकेटेड है लॉर्ड सन को, यानी कि भगवान सूर्य को। ये टेम्पल की खास बात ये है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। कमेंट में आप मुझे यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बताइए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड जगन्नाथ, यानी कि भगवान जगन्नाथ को ये टेम्पल डेडिकेटेड है। और इसमें जो पुरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रथ यात्रा भी निकाली जाती है जो कि पूरे ही इंडिया में फेमस है। आगे टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु के काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं और काफ़ी सारे हैं, तो इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। फर्स्ट टेम्पल है हमारा एकाम्बेश्वर टेम्पल कांचीपुरम में। ये है कांचीपुरम में एकाम्बेश्वर टेम्पल। आगे हमारा जम्बूकेश्वर टेम्पल त्रिमुराकली में, ठीक है, जम्बूकेश्वर टेम्पल, यह है टेम्पल की इमेज। आगे नेलियप्पर टेम्पल तिरुनेलवेली में। आगे हमारा रामनाथ साथी टेम्पल, ये है हमारा रामेश्वर में, यानी कि जो रामेश्वर आपने सुना होगा, यहाँ पे जो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था वहाँ पे। तो ये डेडिकेटेड है गॉड शिवा को। देखिए यहाँ पे भी नाथ लिखा हुआ है, तो ये डेडिकेटेड है हमारा गॉड शिवा को। और जो 12 ज्योतिर्लिंग्स होते हैं, यानी कि जो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं उनमें से ये एक ज्योतिर्लिंग है। आपको सारे के सारे ज्योतिर्लिंग्स याद नहीं करने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही याद करने होते हैं। तो ये टेम्पल है तमिलनाडु में। आगे बृहदेश्वर टेम्पल थंजूवुर में। ये सारे टेम्पल्स तमिलनाडु में ही हैं। तो बृहदेश्वर टेम्पल थंजूर में। आगे श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल वेल्लोर, ये भी हमारा तमिलनाडु में श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। एक आप कंफ्यूज मत करिएगा, जो पंजाब में है गोल्डन टेम्पल वो अलग है, वो उसे हम हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और जो सिखों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है, जिसे कि बनाया गया था गुरु अर्जन देव जी के द्वारा, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। तो इसे मत कंफ्यूज करिएगा उस टेम्पल के साथ। यह श्रीपुरम गोल्ड टेम्पल वेल्लोर में, और ये तमिलनाडु में है, वो है पंजाब में, जिसे कि हम हरमिंदर साहब के नाम से भी जाना जाता है। आगे हमारे टेम्पल्स ऑफ राजस्थान में। तो राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में। ये एक क्या है? ये जैन टेम्पल है, ये भी याद रखिएगा। ये मतलब हमारे हिंदू के टेम्पल नहीं है, ये जो जैन धर्म से संबंध रखते हैं ये उनके टेम्पल हैं। और ये वाइट मार्बल से बना हुआ है।
वाइट मार्बल। ठीक है, आगे आगे है ब्रह्मा टेम्पल पुष्कर में। पुष्कर आपने सुना होगा, जहाँ पे पुष्कर का मेला भी लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो यह है ब्रह्मा टेम्पल पुष्कर में। आगे आगे हमारे टेम्पल्स ऑफ केरला में। तो पहला टेम्पल हमारा सबरीमाला टेम्पल। ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड अप्पियम को। ये टेम्पल काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट की वजह से, क्योंकि इस टेम्पल में जो लड़कियां यानी कि जो औरतें मेंस्ट्रुएशन की एज में होती हैं, उन्हें अलाउड नहीं है इस टेम्पल में जाने का। तो ये अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इस टेम्पल का। तो ये डेडिकेटेड है लॉर्ड अप्पियम को, सबरीमाला टेम्पल केरला में। आगे हमारा श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल, ये भी हमारा केरला में है। और ये टेम्पल भी अभी काफ़ी चर्चा में आया था, क्योंकि ये टेम्पल अभी जो इसमें जो वोल्ट निकाली गई थी, जन की जो तिजोरी होती है, उसमें से जब सोना निकाला गया था, तो उस सोने की कीमत अब बताई जा रही है 1 लाख करोड़ रुपये। और जब उस टाइम सोना निकाला गया था, उसे गिनने में कई साल लग गए। तो अब उसकी कीमत बताई जा रही है 1 लाख करोड़ रुपये। और जो इसकी एक तिजोरी और है, जिसे कि वोल्ट बी के नाम से भी जाना जाता है, वो अभी खोली नहीं गई है। तो यानी कि उसमें भी और सोना होगा। तो ये जो टेम्पल है, ये दुनिया का सबसे कीमती टेम्पल बन चुका है, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा धन दौलत है। तो अभी भी अब केस चल रहा है कि जो टेम्पल है कि जो अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें वर्डिक्ट आया था अभी लेटेस्ट ही, कि जो इसकी जो रॉयल फैमिलीज हैं, वही अब इस टेम्पल की जो देखभाल करेंगी, जिनके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वही संभालेंगी। ठीक है, अब आप देखिए, अगर 1 लाख करोड़ रुपये ये वैल्यू सिर्फ उस टाइम पे बताई गई है। अब तो सोने की वैल्यू आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा हाई पे चल रही है। और अगर हम इस वैल्यू में ये भी मिला दें कि ये जो सारा सोना निकला है ये एंटीक है, तो इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी। तो ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये टेम्पल अभी हाल ही में चर्चा में था। तो श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल केरला में। आगे हमारे टेम्पल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, बालाजी टेम्पल तिरुपति में। बालाजी टेम्पल तिरुपति में। आगे हमारा स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, ये हमारा न्यू दिल्ली में है। ये टेम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल न्यू दिल्ली में। आगे हमारे जो महाराष्ट्र के टेम्पल हैं, तो वह सबसे इम्पोर्टेंट श्री सिद्धिविनायक टेम्पल। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड गणेशा जी को, यानी कि भगवान गणेश को, सिद्धिविनायक टेम्पल। ठीक है, महाराष्ट्र में, यानी कि ये टेम्पल है मुंबई में। आगे वेस्ट बंगाल के तो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, ये काली माता जो है होती है, जिसे बोलते हैं काली कलकत्ते वाली, तो ये टेम्पल उसी डेडिकेटेड है, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। और ये टेम्पल है कोलकाता में, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल कोलकाता में। आप इसे याद रख सकते हैं, काली कलकत्ते वाली, इससे आप याद कर सकते हैं इस टेम्पल को। तो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल कोलकाता में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। आगे हमारा है कर्नाटका का टेम्पल, तो वो है लॉर्ड कालीबीरेश्वरम टेम्पल, यह है कर्नाटका में, लॉर्ड कालीबीरेश्वर टेम्पल कर्नाटका में। आगे बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप यू कैन ज्वाइन मी हियर स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।